नमस्कार। आप देख रहे हैं चौपाल डायरी और मैं हूं विशाल आपके साथ। इन दिनों बिहार में दो मुद्दों पे काफी चर्चा हो रही है। पहला कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, उनके जाने के बाद कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा। और दूसरा चर्चा है कि बिहार के सीमांचल के जिले जैसे कि पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और बंगाल के कुछ जिलों को काटकर एक नया केंद्र शासित बनाने की बात चल रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील सर हैं। सर, जैसा कि अभी कुछ समय पहले अमित शाह बिहार आए थे, 3 दिवसीय दौरा था उनका। उन्होंने सीमांचल के क्षेत्र में सीमा बल मतलब से मुलाकात की है। उसके बाद से एक चर्चा काफी तेज हो गई है कि सीमांचल के इलाकों को काट करके और बंगाल के कुछ इलाकों को काट करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात चल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, अभी तक जब तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक तो कयासों में ही खबर लगती है। और इस कयास में जो है बल है, ऐसा नहीं है कि ये कयास जो है धुआं ऐसे ही कहीं से ये उठी हुई है। जी। क्योंकि केंद्रीय मंत्री 3 दिन के लिए आए, सीमांचल में ही उन्होंने 3 दिन रुके और कई जो है वहाँ के सुरक्षा बलों से उन्होंने बैठक की, बातचीत की। चाहे वो वहाँ के डीएमएसपी हो या फिर जो एसएसबी के जवान हो, उन लोगों से बातचीत हुई। तो उसके पीछे और इसके भी और इस चीज को बाद में जो है इसलिए मजबूती मिल रही है क्योंकि बंगाल में चुनाव है, बिहार में हाल में चुनाव खत्म हुए हैं। और आस पड़ोस के देखेंगे जितने भी वहाँ कंट्रीज है, बांग्लादेश में भी जी। तख्ता पलट हुआ, फिर उसके बाद चुनाव हुआ, तारीख आए वहां पर। फिर अभी नेपाल में जो है जब इलेक्शन चल रहा है वहां पर भी ये लगभग लगभग तय हो चुका है कि जो बालेंसा वहाँ प्रधानमंत्री हाँ बनेंगे। जी, बिल्कुल। तो भारत की जो अगल बगल के जितने भी पड़ोसी देश है वहाँ की बहुत तेजी से जो है भौगोलिक स्थिति के साथ साथ वहाँ की राजनीतिक स्थिति भी बदल रही है। और ये भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा कि बांग्लादेश में जो सरकार थी, यूनिस की सरकार थी, वो भारत विरोधी जरा उनका एजेंडा जी, चल रहा बिल्कुल। था। अभी जो है भारत विरोधी तो नहीं कह सकते तारीखी सरकार, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या उनका एजेंडा रहेगा। नेपाल में जरूर बालेन शाह का मामला आ रहा है कि वहां भी भारत विरोधी उन्होंने एजेंडा चलाया और वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या चुनाव जीते हुए हैं। और ये सब जो है बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे ही ये सारी जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा लगता है। एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो खतरा है, चाइना भी जो है कई बार जो है बांग्लादेश के जो है बगल में एक एयरपोर्ट है, लगभग 12-15 किलोमीटर के जो है वायुसेना का वहां पे एयरपोर्ट है, उसे वो लेना चाहती है। और मात्र 12 से 15 किलोमीटर है बॉर्डर से। तो ये एक भारत के लिए थ्रेट है कि वहां पे अगर चाइना का प्रभुत्व होता है तो कभी भी जो है पूरे भारत लगभग जद्दोजहद में आ जाएगा, वहां से कई सैनिक एक्टिविटी वो कर सकता है। तो इस नज़र से भी आप देखेंगे तो संवेदनशील इलाका है। और इस बात की इसलिए चर्चा जो है शुरू हो गई क्योंकि सबसे बड़ी जो है गृह मंत्री से कई बार जो है पत्र बंगाल सरकार को भेजा जा चुका है कि आप जितने लगभग आप देखेंगे बंगाल और बांग्लादेश के जो बॉर्डर जो होते हैं लगभग 4400 किलोमीटर जो है जी। पड़ते हैं। जिसमें से लगभग 2200 किलोमीटर, 4400 नहीं, 4000 किलोमीटर लगभग पड़ते हैं, जिसमें से 2200 सिर्फ बंगाल और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर साझा होता है। और भारत सरकार लगभग गृह विभाग जो है अमित शाह जो है लगभग 10 बार तो पत्र भेज चुके हैं कि मुझे वहां पे इंटरलॉकिंग का फेसिंग करना है, मतलब जी। जो कांटे वाले तार होते जी। हैं जी। वो तार वहां पे लगाने हैं। इस पे जो है बंगाल सरकार का कोई अभी तक, ममता ममता बनर्जी सरकार का कोई तक रिस्पॉन्स नहीं है। 7 बार 8 बार करीब ज्वाइंट सेक्रेटरी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। तो मतलब खुला बॉर्डर है। खुला हुआ। तो उधर से जो है आबादी इधर आती है, इधर जी। की आबादी उधर आती है। जैसे कि सर अभी अमित शाह आए थे 3 दिनों के लिए, तो आरजेडी के एक विधायक हैं रणविजय साहू, उन्होंने कहा कि इसको बनाने की तैयारी इसलिए चल रही है क्योंकि जो सीमांचल के जो एरिया में जो वोटर्स है ना, उस पे आरजेडी का अच्छा खासा मतलब प्रभाव है। आरजेडी के मतलब वोटर्स ज्यादा है उधर। और जैसे अगर बंगाल की बात करें, जो कि उधर मालदा हो गया और फिर सिलीगुड़ी, ये सब जो क्षेत्र है उसमें ममता बनर्जी के वोटर्स काफी हैं। तो इनका मानना है कि इन वोटर्स को काट करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, ताकि जो एक वोट बैंक का जो असर पड़ रहा है ना इन पे, वो काफी मतलब इनको वीक किया जा सकता है। देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से इस बात को कह सकते हैं कि जो सीमावर्ती हमारा सीमांचल है वहाँ आरजेडी का गढ़ है, क्योंकि लेकिन आरजेडी का गढ़ है तो क्यों माना जाता है आरजेडी का गढ़? मुस्लिम बाहुल मुस्लिम बाहुल इलाका। इलाका है, जी, तो मुस्लिम किशनगंज बाहुल जैसे कि। इलाका वहाँ पे किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, पूर्णिया भी कह सकते हैं जी। आप। उधर चले जाइए बंगाल में तो सिल्लीगुड़ी है, फिर
दार्जिलिंग में कम है, सिलीगुड़ी में ज़्यादा है, उसके अलावा मालदा है, मुर्शिदाबाद है, ये जितने हैं दिनाजपुर है, फिर उसके बाद परगना है, वो सब मुस्लिम इलाका है और सभी जो है लगभग लगभग वहाँ पर उनकी रेशियो बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। तो इसी वजह से जो डेमोग्राफिकल चेंज हो रही है, जी मतलब हिंदू का रेशियो दिखिएगा, मैं आपको डेटा भी बता देता हूँ कि अभी कुछ मैं डेटा देख भी रहा था। जी 1951 में जो है बंगाल में 78% हिंदू थे और लगभग 19% मुस्लिम थे वहां पे। ये जो है 1951 को जो जनगणना जब हुई थी तब आजादी की, के बाद की। आजादी के बाद जी की। लेकिन ये 2011 में आते आते 70% जो है, 2011 में जो है हिंदू की आबादी हो गई और मुस्लिम की 27% हो गई। लेकिन अभी 2025 में ममता बनर्जी सरकार जो है वो क्लेम कर रही है जी कि लगभग 65% हिंदू हैं और 33% मुस्लिम की आबादी हो चुकी है। तो आप सोचिए कि कितनी तेजी से जो है वहां पे चेंजेस हो रहे हैं। एक तरीके से अब देखेंगे तो अगर सेम रेशियो में दोनों बढ़ने चाहिए तो हिंदू की भी आबादी बढ़नी चाहिए, बढ़नी लेकिन चाहिए हिंदू जी। की आबादी घट रही है। और आप उससे दोगुना तीन गुना या जिस तरीके से कहें तो मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है। बढ़ रही। तो ये, और एक तो बीजेपी का तो पूरा आपको पता है कि बीजेपी के साथ मुसलमान नहीं है। मुसलमान नहीं। वो कभी भी वोट करेंगे तो उसके जितनी भी दूर विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, आरजेडी जी। चाहे ओवैसी के पार्टी, ओवैसी उन्हीं की को वोट पार्टी। करेंगे। लेकिन ये जो परसेंटेज जो बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये प्रजनन दर से तो नहीं बढ़ रहा है। मतलब कहीं से न कहीं ने आपको जो है, आप बंगाल की जो हमेशा मामला उठता रहा है कि वहां से कई जो है रोहिंग्या भारत में प्रवेश करते हैं, बंगला में जाते हैं, बिहार में भी कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी कंट्री का जो है मुसल किसी दूसरे देश की आबादी जो है आपके देश में अगर प्रवेश कर रही है, तभी इतनी जो है चेंजेस जो है आपको देखने को मिलता है। या फिर घुसपैठ पे रोक लगाने। घुसपैठ जो है, जिसको घुसपैठिया जो जी है, बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठिया, जी। बिहार चुनाव में भी रहा है। और मुसलमानों में ये बंगाल 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 देश को आप जानते ही हैं, बांग्लादेश में जो है मुसलमानों की मुसलमान संख्या बहुत। अच्छी है। हम्म। तो एक बहुत बड़ी वजह ये मान रही है बीजेपी, शायद हो सकती है जिसको आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल भी उसको फायदा मिलेगी, जो आप जिस बात को कह बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल। कि उन्होंने मुद्दा को उठाया है। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो अपनी फायदा लेने के लिए तो हमेशा तत्पर रहती है, बिल्कुल। चाहे कोई किसी भी तरीके किसी से भी दल का हो। किसी भी तरीके से हो। तो वो चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी चिंता का विषय ये है कि जिस तरीके से वहां के पड़ोस के जितने भी जिले हैं सब प्रभावित हो रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए। ममता बनर्जी केंद्र सरकार के साथ नहीं दे रही हैं। तो हो सकता है कि गृह मंत्रालय ने सोचा होगा कि बिहार के कुछ जिले जो हैं, किशनगंज और जो कि जिले काटने की बात हो रही तीन है, जिलों को काटने के बाद सर, पूर्णिया, किशनगंज और एक अररिया, अररिया। तो जो जिले काटने की बात हो रही है तो पूरे जिले नहीं काटे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा जिला ही आपका किशनगंज और जो है ये तमाम बॉर्डर के इलाके के काटे जाएंगे। कई विधानसभा पड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जिला ही जो है यूनियन टेरिटरी में चला जाएगा। तो ये सोचने वाली चीजें हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि मतलब पूरी वहाँ राजनीति के कारण से ये सारे जिले जो है एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है, क्योंकि हालात अभी देख रहे हैं हालात अंतर्राष्ट्रीय में जी। किस तरीके से युद्ध हो रहे हैं। और सभी देश एक दूसरे पे अब जो है मतलब अशांति हो गई। मिडिल ईस्ट देख लीजिए कितने मिडिल अशांत ईस्ट हो में गया, अभी जी। भारत के जितने भी पड़ोसी देश थे सभी अशांत थे। तो अब भारत कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस कदम को मान सकते हैं कि बढ़ा रही कुछ होगी। समय पहले बांग्लादेश में भी उस तरीके से हिंसक प्रदर्शन बांग्लादेश वगैरह। में भी हिंसक प्रदर्शन हुआ, तख्ता पलट हो गया, तख्ता उस पलट हो तरीके से गया। शेख हसीना को भारत से में भागना पड़ा शरण जी। शरण लेना जी। पड़ा। तो ये सब भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन सर इन सब बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई जो कि क्या बोलते हैं उसको, ऑफिशियल स्टेटमेंट हम्म। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ इस बात पे नहीं आई है। देखिए, आपको याद होगा कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर में सेनाएं जो है लगातार वहां पूरे देश स्तर से जो है मिलिटेंट्स को बुलाया गया और कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मीडिया में खबरें चल रही थी कि पीओके में लग रहा है कि भारत में मिल जाएगा, युद्ध जी होगा जी। और पीओके को मिला लिया जाएगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये सारी तैयारियां 370 हटाने की चल रही थी। और एक दिन आया 5 अगस्त या ऐसे ही कुछ डेट था, जी जिसमें सीधे फैसला होता है कि एक ही दिन सदन में दोनों सदनों में पास करा लिया जाता है कि 370 खत्म कर दिया गया। उसी की पूरी तैयारी चल रही थी। तो जितने भी गृह विभाग डिपार्टमेंटल, एक तो ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसको आप जो है पब्लिकली पहले आप नहीं क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें उससे बदलाव हो सकते हैं। तो वो तो पूरी हाईली जो है ना आपको प्राइवेसी मेंटेन की ही जाएगी। और जब तक वो चीज हो नहीं जाता तब तक जो है पब्लिक डोमेन में मुझे नहीं लगता कि वो कोई इस तरह के जी। हाँ, डिपार्टमेंट इस चीज को जी बताया। लेंगे। और इसको एक और चीज इस डॉट को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों इस बात में और जो है दम आपको दिख रही है। अभी जो है बिहार के मुख्यमंत्री
नीतीश राजसभा जा रहे हैं, जी। वो अब छोड़ रहे हैं कुर्सी। यहाँ बीजेपी, ये तय है कि बीजेपी के कोई मुख्यमंत्री बैठेंगे। जी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो अभी जो आप देखेंगे कि राज्यपाल को भी बदल दिया गया, हसनैन को यहाँ हाँ, लाया गया, सभी फिर आपको कुछ आर्यन रवि को राज्य के बंगाल में राज्यपाल लाया को गया, बदला दोनों गया। जगह पे लाया गया। और एक जो कॉमन चीज है इसमें, कि दोनों जगह पे बंगाल में देखेंगे और जो है बिहार में देखेंगे, दोनों ब्यूरोक्रेट को लाया गया। ब्यूरोक्रेट्स को लाएगा। हसनैन भी जो है वहाँ हाँ, कमांडेंट वगैरह, लेफ्टिनेंट कमांड। लेफ्टिनेंट वगैरह रहे हैं, कई जो है आतंकवादी गतिविधियों में जो है वो ऑपरेशन चलाए हुए हैं, ये तमाम चीजें किए हुए हैं, और बहुत तेज तर्रार माने जाते हैं, उनका वहाँ खौफ रहा है। खौफ रहा है जी, बिल्कुल। नबी भी जो है, वो भी जो है इंटेलिजेंस में काम कर चुके हैं, रॉ जैसे इस तरह के कई संस्थान में वो काम किए हुए हैं। तो उनका भी जो एक अपना तरीका है काम करने के, और दोनों सरकार के कहीं ना कहीं करीबी है। तो सरकार पहले से राज्यपाल के माध्यम से भी तैयारी करके रखी हुई है कि अगर हालात कुछ बिगड़ते हैं, नए राज्य बनाते हैं, तो राज्यपाल अगर राज्य जो है नई बनती है, वहां पे अगर जो राष्ट्रपति शासन अगर भी लागू करने की स्थिति होगी, तब भी जो है वहां पे अनुभवी व्यक्ति पहले से ये लोग बैठे मैनेज कर रहेंगे, सकते हैं इन चीज़ों मैनेज कर को। सकते हैं किस तरीके से कोई हल्ला हो, तो हंगामा मतलब हो। सर, ये सब जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो हम लोग मान सकते हैं कि शायद ऐसा संभव हो हाँ सकता हाँ, है। बिल्कुल संभव हो सकता है। और अमित शाह, आपको पता ही है कि अमित शाह जो सबको बिल्कुल, चौंकाते हैं, बिल्कुल। बीजेपी सबको चौंकाती चौंकाती ही है, सरप्राइज़ देने में तो सरप्राइज देती है। और जिस तरीके से चुनाव है, और ममता बनर्जी, तमाम अभी देखे होंगे कुछ दिन पहले एसआईआर का मुद्दा था एसआईआर जिसमें का मुद्दा पे जो कितने है लाख दोनों वोटर्स नाम काटे नाम गए। काटे जा रहे हैं। और वहां पे ममता बनर्जी जो है आईपैक कंपनी पे छापा पड़ती है तो बिल्कुल। डायरेक्ट एंट्री कर जाती हैं, तो हुँ, वहां पे केंद्र और राज्य में तो बिल्कुल बन ही नहीं रहा नहीं है। बन रहा है, बिल्कुल। ये तो सबको जग जाहिर है। और बीजेपी अब नहीं चाहेगी, अगर उत्तर प्रदेश में देखिए सरकार है आपके पास, बीजेपी में आपकी सरकार हो गई, बंगाल में कोशिश बहुत दिनों से कर रही थी, इस बार मौका बहुत है, चाहे काम दाम साम दंड में जिसको बोलते हैं। आप ये भी एक स्ट्रेटजी मान सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कुछ करके अलग कर सकते हैं, जहां उनके वोट बैंक हो सकती है, कुछ थोड़ा बहुत प्रभावित होगा, उसको अलग करके। तो वो भी एक स्ट्रेटजी मान सकते हैं, लेकिन ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी मुझे लगता है कि ये सही कदम है। जी, बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ एक देश की वहाँ बात नहीं है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश भारत सभी है, और सभी जगह जो है ना कहीं स्थिति बदल रही है, बदल कभी रही भी हैं, तख्ता बिल्कुल। पलट हो जा रहा है। फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाना जो है सही फैसला भी हो सकता है।